भाई साहब किधर है? मैंने कहा जी मैं तो एम्स्टर्डम में लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये पैसे इकट्ठे कर रहे थे वहाँ पे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा 7 दिन का एम्स्टर्डम के अंदर कितना खर्चा आया है, और इन 7 दिनों के अंदर मैंने यहाँ की 3 सिटी जो हैं वो कवर की हैं। ये देखें जी, आप यकीन माने ऐसे लग रहा है जैसे मैं शायद ना नेदरलैंड पहली बार आया हूँ। Yeah, here's a Punjabi West Coast rap. तो ये है जी हार्बर यहाँ की, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ सी लेवल जो सिटी का है। तो जिस वक्त हूँ मैं एक और नए शहर के अंदर जिसको कहते हैं यूट्रफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो जी मैं इस वक्त घूम रहा हूँ, ये मेरे साइड पे आप देख रहे हैं कनाल है, इसके साथ साथ खैर आपको ये बताना है कि कल मेरा पूरे दिन में कितना ख़र्चा आया। आज हम पहले उसी से वीडियो शुरू करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपना हॉस्टल जो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। इसके बाद मैं उसकी वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि कल का ख़र्चा कितना हुआ। तो जी अगर पहले दिन के ख़र्चे की मैं बात करूं, 20 यूरो मैंने वीआईपी की ट्रेन टिकट ली थी एयरपोर्ट से सीधा अपने हॉस्टल तक, यानी कि एयरपोर्ट से एम्स्टर्डम सेंट्रल तक, और नॉर्मल टिकट थी 17 की, मैंने 20 वाली ली थी। कोई ख़ास फ़र्क नहीं, 17 वाली ले लो। और हॉस्टल का मैंने पे किया था 34.5 यूरो, और कॉफ़ी और मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए थे 11 यूरो उसके पे किए थे। डिनर जो था और लंच 17 का और डिनर 19 का। तो ये टोटल पहले दिन का ख़र्चा मेरा था जी 102 यूरो। दूसरे दिन का मेरा ख़र्चा था जी 19 यूरो के एम्स्टर्डम से रोटरडम का, और उसके अलावा 3 यूरो कॉफ़ी के, 11 यूरो सबवे के, और होटल के 35.5 एक दिन के, ट्रैवल 2.5, टोटल हुआ 71 यूरो। और आज तक अभी तक मैं तकरीबन 42 यूरो लगा चुका हूँ। तो अगर आप टोटल आज के दिन का अगर मैं बताऊं आपको, तो तकरीबन जो है 70 यूरो तक आज का ख़र्चा भी चला जाएगा। और आज मेरा है डेट। मेरी अगर मैं आने की टिकट की बात करूं तो वो थी 427.50, यानी कि 427.5 की टिकट थी मेरी, जो कि 1832 दिरहम की मैंने वो ली थी बैंकॉक से दुबई, दुबई से एम्स्टर्डम। तो वो खाली टिकट मेरी दुबई से यहाँ की नहीं थी। तो खैर जब भी आप आते हो तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखो कि आपने टिकट कहाँ से कैसे करवानी है। तो खैर वो एक अलग चीज़ है। आने जाने की टिकटें कहीं से भी आपकी जब भी आप अपने डेजिग्नेशन चेक करोगे तो वो डिफरेंट होंगी। आज की वीडियो में मैं आपको ये एक्सपेंस तो बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आप अपना जो फ़्लाइट रिज़र्वेशन है वो कौन सी ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। आपने सबसे पहले स्काई स्कैनर जो है ना उसको आपने ओपन कर लेना है, मतलब कि डाउनलोड कर लेना है मोबाइल के अंदर। पीसी तो हर बंदे के पास नहीं हर बंदा रखता, लेकिन मोबाइल तो हर बंदे के पास होता है, एंड्रॉयड है या आईफोन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ये ऐप डाउनलोड करें, नहीं तो अपने कंप्यूटर के ऊपर सीधा स्काई स्कैनर की वेबसाइट खोल सकते हैं। तो ये रूम में मैं पहुंच चुका हूं, आपको रूम दिखाता हूं कि ये रूम कैसा है। तो इस किस्म के जी ये 2, 4, 6, 8 और 10 बेड लगे हुए हैं। मेरा बेड जो है वो वाला है। और ये लॉकर्स हैं, छोटे हैं, इसमें बैग नहीं आता, लेकिन आप अपना सामान वगैरह इसके अंदर रख सकते हो। तो लाइट वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। मैं वीडियो एडिट कर रहा था। तो ये है जी इसकी टॉयलेट, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो ये है जी इसका शावर। तो ये है बाहर बेसन कॉरिडोर के अंदर, और ये है जी बाहर का व्यू यहाँ से। इस सिटी की ख़ास चीज़ है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हॉस्टल बड़ा जो है ना रंग बिरंगा सा है, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं तस्वीरों से। तो ये है जी यहाँ की रिसेप्शन, और
इस तरह का वेटिंग एरिया, काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। और ये भी फ्री वाला खाना हॉस्टल की तरफ से आज हमें मिल रहा है। और ये सामने किचन है, यहाँ पे आप खुद से पका खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाहर मेरे ख्याल में बैठने की जगह भी, वो भी दिखाता हूँ। तो ये हैं जी चने, चिकपीस और चावल। वहाँ पे कुछ रोटी वगैरह भी पड़ी है। तो ये है जी मेरा आज का मील हॉस्टल की तरफ फ्री वाला। तो ये बाहर बैठने की जगह है। टेस्ट हमारे जैसा ही है, पेस्ट ज़्यादा है, टमाटो पेस्ट, और स्पाइसी नहीं है, दैट्स इट। बाकी जैसे चने होते हैं वैसे ही चने। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आज निकला हूँ टूर पे, हमारे हॉस्टल की तरफ से है। ये पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये यूनिलीवर की बिल्डिंग थी कभी, अभी यहाँ का एक हाई स्कूल है। एक और बिल्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ का मार्केट प्लेस है। अभी हम लोग निकले हुए हैं हमारे हॉस्टल की तरफ से, जो है सैटरडे वाले दिन जो है फ्री टूर होता है, तो हम इस टूर के साथ निकले हुए हैं। तो इस सिटी के लिए एक दिन काफ़ी है। ये चेक करो नीदरलैंड का छप्पड़ है जी, इसीलिए इसको नीदरलैंड कहते हैं। Yeah. Here's a Punjabi West Coast rap. Rizwan Yaqub Ali. Here we go now. Shit. Rap nu मैं निकलिया गड्डी low ride. Speakers with bass, the पूरा city ride. दोस्त मेरे नाल, the loyalty tight. दुश्मन विवेक कैसे कर दे polite. लाटां दे थल्ले, गल्ला deep vibe. Road are the king, ਅਸੀਂ keep pride. शहर दा scene, ਅਸੀਂ on कर। आप कभी भी एम्स्टर्डम आओ, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इसके मौसम को आपने इजी नहीं लेना। एम्स्टर्डम का मौसम कभी भी बदल जाता है। हर दिन के टेम्परेचर को अच्छे तरीके से चेक करके फिर अपने कपड़ों की पैकिंग करें, ताकि मेरी तरह आपको ख्वार ना होना पड़ जाए। अगर आप एम्स्टर्डम के अंदर रह के ही पूरा जो है आप नीदरलैंड कवर करना चाहते हैं, तो इसकी छोटी छोटी सी सिटीज़ हैं, और ये भी एक छोटा सा ही कंट्री है, तो आप एम्स्टर्डम में रह के ही पूरी कंट्री को कवर कर सकते हैं। एक ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो रोटरडैम है ना, ये 2 सेकंड वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इसको दोबारा रीबिल्ड किया गया। अच्छा, उसके अलावा ये जो शहर है ना, ये सतह समंदर से नीचे है, तो इसको एक दीवार के ज़रिए समंदर की लहरों को या समंदर के पानी को रोका गया, और ये शहर समंदर के अंदर से जो जगह बचती है पानी को पीछे धकेल के इस शहर को बनाया गया था। Yeah. Here's a Punjabi West Coast rap. Rizwan Yaqub Ali. Here we go now. Shit. Rap. तो ये है जी हार्बर यहाँ की, और इस वक्त मैं खड़ा हूँ सी लेवल जो सिटी का है उसके ऊपर, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, और वो पीछे झंडे लगे हुए हैं। मैं उनकी पिक्चर्स इसके साथ ऐड करूँगा कि जो कंट्रीज़ जो है सेम जो सेक्स है उसको प्रमोट नहीं करती, और वहाँ पे पेनल्टीज़ वगैरह क्या हैं वो भी मैं इसके साथ ऐड करूँगा। तो जिस वक्त हूँ मैं एक और नए शहर के अंदर, जिसको कहते हैं यूट्रख। अगर आप एम्स्टर्डम से आते हैं तो आपको पहले वहाँ से मेट्रो लेनी पड़ती है 52 नंबर, और उसके बाद आपने जाना होता है जूद करके एक जगह का नाम है, वहाँ से फिर आप यहाँ की ट्रेन लेके आ सकते हैं। हमने तो अपना सिर्फ एप्पल पे यूज़ किया, टिकट का कोई मुझे अंदाज़ा नहीं अभी तक, क्योंकि डिडक्शन नहीं हुई। यार 18, 19, 20 यूरो से कम की टिकट कहीं भी एक शहर से दूसरे शहर की नहीं है, लेकिन यहाँ पे वाइब्स उसी तरह हैं जैसे एम्स्टर्डम की हैं। अगर आप नीदरलैंड आते हो या एम्स्टर्डम आते हो, तो मैं कहूँगा आपको कि ये शहर घूमने वाले हैं, यहाँ ज़रूर आइएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये कनाल है, और ये है यहाँ का सिटी सेंटर। वही सेम एम्स्टर्डम वाला क्राउड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हैं,
आज है मेरा 5वां दिन और आज का मेरा ख़र्चा जो है वो है 150 यूरो, क्योंकि आज है संडे का दिन। तो संडे वाले दिन एम्स्टर्डम के अंदर हर होटल या हॉस्टल बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो लिहाजा जब भी आप आओ इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना कि संडे महंगा होता है। तो जी इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे होंगे अहसन भाई वंस अगेन इन एम्स्टर्डम, नहीं सॉरी ये क्या था, यूट्रेक्ट। असल में ना यहाँ पे खे चे को खे की आवाज़ दी जाती है। अच्छा, मैं बात कर रहा था अहसन भाई को एक बार फिर वीज़ा दिलवा दिया 1 ईयर का। पहले लास्ट टाइम कितना था जी आपका? ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स का। हाँ, और अभी 1 ईयर का। तो हम बात कर रहे थे, मैं यहाँ आया हुआ था नेदरलैंड के अंदर, तो इन्होंने मुझे कॉल की, पूछा भाई साहब किधर है। मैंने कहा जी मैं तो एम्स्टर्डम में लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये पैसे इकट्ठे कर रहे थे वहाँ पे। मैं बनाने गया था। नहीं बात मैं पैसे इकट्ठे कर। देखिए जी, कहने का मतलब ये है कि ये एक बिजनेसमैन बंदे हैं। हाँ जी, ये नोटों के इतने ढेर लगा रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि कल इनको मुझे ना एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, हिसाब किताब जरा पैसों का रखने का, किसने बैंक किस बैंक में कितने पैसे हैं इनके। हाँ जी, तो खैर मैंने इनको कहा जी मैं तो एम्स्टर्डम में हूँ, तो आ जाओ आप। तो उन्होंने कहा चलो जी ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ, और ये यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है लंबे वीज़े का, कि मतलब अभी मेरे पास 2 साल का है, मैं कभी भी आ सकता हूँ जा सकता हूँ। इनके पास जो है साल का है, कभी भी आ सकते हैं जा सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो उसको लंबे वीज़े की तरफ लेके जाएँ। इस सिलसिले में अगर आपको मेरी कोई सर्विस चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम लाइफ ऑफ हाशमी पे कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। है कि आपकी बर्थ बन जाती है ज़रा यहाँ पे, अगर आपके पास लंबा वीज़ा, आप आ जा रहे हैं, और किसी को पता है कि आप आते जाते रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बॉर्डर इमिग्रेशन वाले ने जब मेरे से क्वेश्चन किया 1-2, तो मैंने उससे बताया कि दिस इज़ माई 3rd टाइम। उन्होंने कहा यू लाइक एम्स्टर्डम? मैं आई लव एम्स्टर्डम। उन्होंने कहा ओके गो एंजॉय। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि उन्हें पता चल गया बंदे आते जाते रहते हैं। चले जी, मैं आपको एक दफ़ा यहाँ का व्यू दिखा लूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से दोबारा। ये देखें जी, आप यकीन माने ऐसे लग रहा है जैसे मैं शायद ना नेदरलैंड पहली बार आया हूँ। मतलब ये है कि वही फीलिंग है जब मैं पहली बार एम्स्टर्डम आया था। यहाँ का माहौल भी कुछ वैसा ही है। तो इस दफ़ा मैं 3 हॉस्टल्स के अंदर जो है वो रुकूंगा। जब तक जो है मैं पहले जो ST क्रिस्टोफर करके जो रेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉस्टल है वहाँ पे रुका था। पिछली वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, वो डिटेल दी हुई है, दिखाया भी हुआ है। और यहाँ रोटरडैम में मैं एनिकिन में रुका हुआ था, और अब मैं जाऊँगा क्लिंक नोड जो हॉस्टल है वहाँ पे रुकूँगा लास्ट डे। अगर आप पीछे जाके देखेंगे मेरे दूसरे व्लॉग्स के अंदर, तो मैंने दोनों हॉस्टल दिखाए हुए हैं। तो मैं जितनी बार भी नेदरलैंड आया हूँ मैं इन्हीं 2 हॉस्टल्स में रुका हूँ। इस दफ़ा मैंने 2 दिन जो हैं रोटरडैम में गुजारे थे, इसलिए वहाँ पे एक नया हॉस्टल जो है वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो खैर, अगर आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, इनमें से किसी में भी रुक सकते हैं या कोई मुनासिब सा होटल भी देख सकते हैं। और अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो क्लिंक नोड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसके पीछे ही एक सुपरमार्केट है जहाँ खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। अगर आप रेड डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया में रुकोगे तो 1 दिरहम की चीज़ जो है आपको 10 दिरहम में मिलेगी, यानी कि 1 यूरो के बदले आपको 10 यूरो पे करने पड़ेंगे। अगर हॉस्टल की बात की जाए तो वीक डेज़ के अंदर 20 यूरो से लेके 40 यूरो तक आपको हॉस्टल मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे कहाँ पे बुकिंग करते हैं। तो अगर मैं मौसम की बात करूँ तो टेम्परेचर जो था 9 से लेके तकरीबन 17 तक गया है। जिस दिन हवा चलती थी, हवा तो ऐसे जैसे कपड़ों को चीर के अंदर निकल जाती है। तो लिहाजा जब भी आप आएँ मौसम को मद्देनज़र रख के अच्छे से चेक करके फिर आएँ।
तो ये जर्नी थी मेरी 7 दिन की और ये मेरा खर्चा है, आप देख सकते हैं। तो ये खर्चा आप दे सकते हैं पर डे के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया हुआ और ये खर्चा यूरोस के अंदर जो है वो मेंशन है और यहाँ पे मैंने अलग अलग करेंसीज भी मेंशन कर दी हैं कि कितना खर्चा किस करेंसी में आया है। आता सही। तो भाई साहब जर्नी होगी ख़त्म। आज पूरा 1 महीना मैंने जो है ना वो ट्रैवल किया है और ये 1 महीना मैंने अपने आप को गिफ्ट किया है क्योंकि 31 तारीख को मेरा बर्थडे था। माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो 1 महीने से गुजर गया हुआ था। चले 1 महीना पहले फिर हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं 1 महीना बाद। अच्छा, तो भाई साहब ब्लॉग भी मैंने सिर्फ 2 ही बनाए हैं इसमें, कोई काम नहीं किया, सिर्फ रेस्ट मारी और रिलैक्स किया। तो खैर ये जर्नी यहीं ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट अभी कोई प्लान नहीं है कहाँ जाऊँगा क्या करूँगा क्योंकि ये स्टेप मैंने ले ली है। मतलब ये है कि मैंने वीज़ा यूज़ कर लिया तो अब मैं कहीं भी जा आ सकता हूँ। मेरे लिए तकरीबन मेरे ख्याल में 40-41 कंट्रीज़ के दरवाजे खुल चुके हैं। स्टैंप लगने के बाद शेंजन के अलावा जी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। जी, तो देखते हैं कहाँ का दाना पानी है, कहाँ का सफ़र है। फिलहाल इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। वतन भाई बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। Swag Yakub Ali Evergreen up Shit Rock nu मैं निकलिया गड्डी low right Speakers with bass ते पूरा city right दोस्त मेरे नाल ते loyalty tight दुश्मन विवेक कैसे कर दे polite लाटां दे थल्ले गल्ला deep vibe